देखो इस प्रश्न में कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम लिखे, दूसरा है यहाँ पर 7 नंबर घटाए। समझ गया, घटाओ तो जानता है ना, आसानी से कर लेगा इसको। कैसे कर लेगा, तो -20 है, में से घटाना है किसको, 5 को। घटाने के लिए घटाने का साइन लिखिए, फिर 5। अब देखो बताए हुए दोनों में माइनस जब हो जाए, समझ गया ना, तो दोनों संख्या को आपस में जोड़ देते हैं और साथ ही वो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। दोनों में माइनस है तो 20 और 5 कितना हो जाएंगे, 25, और ये माइनस उठा के यहाँ रख देंगे। बात समझ गया। अब यहाँ देखो 20 है, तो 20 में से घटाना है किसको, 5 को। अब देखो एक में प्लस है, एक में माइनस है ना, तो बड़ा में से घटा लो। बड़ा कौन है, 20, 20 में से 5 को घटा लो, कितना, 15 हो जाएगा। अब बड़ा का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। समझ गया, तो ये भी बन गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर तुम लोग बता देना, बुझ गया। अब यहाँ समझो योज्य प्रतिलोम क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब जानते हो, योज्य प्रतिलोम का अर्थ यह हो गया कि इस -10 में किसको जोड़ा जाए कि यह 0 हो जाए। योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो संख्या दिया रहेगा तुम्हें, उसमें ऐसा कौन सा संख्या ले जाकर के जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। तो -10 है, इसमें +10 ले जाकर के जोड़ दोगे, यानी इसके साइन को उलट देना है, तो वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात बुझ गया। अब यहाँ समझो कि 15 है ना, इसमें कितना जोड़ा जाए कि यह 0 हो जाएगा, -15 कितना जोड़ा जाए, मतलब ये प्लस में दिया है तो इसका आंसर क्या आ रहा है, उलट करके, साइन के उलट करके आ रहा है। ये माइनस में दिया है तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में, माइनस हट जाएगा, 8 आंसर होगा। अब ये 0 है तो 0 में 0 ही योज्य प्रतिलोम होगा ना। तो हमने एक क्वेश्चन तुमको बता दिए हैं, बाद बाकी ये तुम लोग खुद से बना लेना। समझ गया।